हेलो गाइज, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम है अहंकार। जी हाँ, अहंकार ये हर आदमी के अंदर पाया जाता है और धन से इसका बहुत बड़ा संबंध है। थोड़ा सा भी धन होगा तो अहंकार थोड़ा न थोड़ा आ ही जाएगा। रामायण में लिखा हुआ है, ना ही कोई अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में ऐसा कोई प्राणी, कोई जीव नहीं है जिसमें कुछ करने की क्षमता आ गई हो, यानी प्रभुता आ गया हो, ताकत आ गया हो और अहंकार नहीं आया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। धन के आने पर मन का बढ़ना कोई खास बात नहीं है, ये आम बात है। मन बढ़ ही जाता है, लेकिन मन को छोटा करना ये बहुत बड़ा कठिन है। इसमें बहुत सारी कठिनाई आती है और सबके बस की बात भी नहीं है। दूसरी चीज, विज्ञान के हिसाब से या अवचेतन मन के हिसाब से अगर आप मन को बढ़ाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए व्यवस्था प्रकृति कर देगी, क्योंकि एक दोहा में कहा गया था कि आपन पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। कोनो लोग अपना पैर उतना ही फैलाते हैं जितना बड़ा चादर है, और देखते देखते उनकी उम्र बीत जाती है, दाढ़ी मूंछ पक जाते हैं, मृत्यु के करीब आते हैं और उनका पैर मुड़ा हुआ ही रह जाता है। कभी पैर सीधा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर है कि चादर छोटी है। जबकि कुछ लोग जो कहते हैं कि भैया पैर फैलाते जाओ, चादर छोटी पड़ जाएगी तो चादर को जोड़ा भी जा सकता है। और सचमुच में ऐसे लोग पैर फैलाते हुए जाते हैं और चादर बड़ी हो जाती है। एक मछुआ था, मल्लाह था, उसका काम था मछली पकड़ना। प्रतिदिन अच्छा खासा मछली पकड़ लिया करता था और शाम के समय पकड़े हुए मछली को नदी में फेंक देता था। उससे एक आदमी पूछा कि भाई, आप इतने जतन से, इतनी मेहनत से मछली पकड़ते हैं और पकड़े हुए मछली को नदी में क्यों फेंक देते हैं? तो उस मछुआ ने, उस मल्लाह ने बताया कि मेरी कड़ाही छोटी है, इतना मछली मैं कैसे ले जाऊंगा। और जीवन भर उसकी कड़ाही छोटी ही रह गई। हमें से अधिक लोग आज भी छोटी कड़ाही लेकर घूम रहे हैं। तो धन आने के बाद मन का बढ़ना लाजमी है। मन बढ़ेगा, लेकिन ज़रूरी भी है। अगर धन हो और मन न बढ़े तो फिर धन का फायदा क्या? अगर साइकिल हो, आप पैदले चल रहे हैं, तो फिर साइकिल होने का मतलब क्या? उससे अच्छा तो ना होता। तो व्यवस्थाएं जो भी हैं, व्यवस्था के साथ चलना ही पड़ता है। और चलिए, प्रयासरत रहिए कि आगे बढ़े। हाँ, अहंकार का भी लिमिट होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो नुकसान होगा। कहा गया है, अति सर्वर्थ वर्जयेत। किसी भी चीज़ का हद से आगे आ जाना हानिकारक भी है और लाभकारक भी है, लेकिन हानिकारक ज़्यादा है, लाभकारक कम है। किसी को ज़्यादा जिद करने पर लाभ हो जाता है। जैसे MS फोर्ड की कंपनी जब चल रही थी तो उस समय 1 सिलेंडर इंजन था और MS फोर्ड ने जिद की कि नहीं, मुझे 6 सिलेंडर इंजन चाहिए। उसके इंजीनियर 6 माह तक कार्य किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सारा खर्च बेकार गया। अगले 6 माह तक भी प्रयास किया, फिर कोई फायदा नहीं, सारा खर्च बेकार गया। यहाँ तक कि उसमें जितने इंजीनियर कार्य कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा किताब में कोई सिस्टम, कोई हुनर, कोई सूत्र, कोई फार्मूला लिखा ही नहीं जिससे 6 सिलेंडर इंजन तैयार किया जा सके। लेकिन MS फोर्ड ने कहा था कि मुझे चाहिए तो चाहिए,
आप किसी भी तरह बना कर दीजिए, और अंत में 6 सिलेंडर इंजन बना भी तो कभी कभी हमारी जिद भी फायदेमंद हो जाती है और कभी कभी नुकसानदेह होती है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।